लास्ट वीडियो में हमने होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में शॉर्ट मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने में देखा था कि जब एफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो हो तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह ज्ञात करेंगे। अब हम लेते हैं केस सेकंड, यदि एफ ए बी इज़ इक्वल टू जीरो हो, यानी डी की जगह ए रखें और डी डैश की जगह बी रखें, तो एफ ए बी यदि जीरो आ जाए तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम किस तरह निकालेंगे। तो ये भी हम बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं और ये किस तरह ज्ञात करेंगे इस एग्ज़ाम्पल से ये स्पष्ट हो जाएगा। इसके लिए हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि 4r माइनस 4s प्लस टी इक्वल टू 16 log x प्लस 2y। तो द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज r की जगह डेल टू जेड वाई डेल एक्स टू, s की जगह डेल टू जेड वाई डेल एक्स डेल वाई और t की जगह डेल टू जेड वाई डेल वाई टू रख देंगे और फिर z कॉमन ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 4d2 माइनस 4d डैश प्लस d डैश 2 इंटू जेड इक्वल टू 16 log x प्लस 2y। ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले ली। अब इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए d की जगह m रख देंगे, d डैश की जगह 1 रख देंगे, तो 4m² माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स 2m माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू हाफ रिपीटेड वैल्यू आ गई। तो सी एफ इक्वल टू 5 y प्लस m1 x होता है, तो y प्लस हाफ x आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2y प्लस x बाई 2 आ जाएगा और फंक्शन में हम इसको सिर्फ 5 2y प्लस x लिखते हैं। इसी तरह प्लस, क्योंकि रिपीटेड वैल्यू है, प्लस x इंटू 2y प्लस x, ये सी एफ आ गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1/4d2 माइनस 4d डैश प्लस d डैश 2 16 log x प्लस 2y। अब एफ डी डैश में यदि d की जगह a मीन्स 1 रखें और d डैश की जगह b मीन्स 2 रखें, तो एफ ए बी इक्वल टू हम देखेंगे कि 0 आ जाता है। इस कारण अब हम क्या करेंगे, एफ डी डैश को d के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी आंशिक अवकलन करेंगे और x से गुणा कर देंगे। तो एफ डी डैश का d के सापेक्ष आंशिक अवकल करके x से गुणा करने पर पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू x इंटू 1 तो एफ डी डैश का जब d के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4d² डिफरेंशिएशन हो गया 4 इंटू 2d यानी 8d माइनस 4d डैश का d के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन 4d डैश आ गया प्लस d डैश 2 का पार्शियल डिफरेंशिएशन d के रिस्पेक्ट 0 आ गया, तो और इंटू 16 log x प्लस 2y। अब पुनः यदि d की जगह हम 1 रखें और d डैश की जगह 2 रखें, तो हम देखेंगे 8 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2 यानी 8 माइनस 8, यानी एफ ए बी इक्वल टू आ गया 0। सो दोबारा फिर हम 1 जो 8d माइनस 4d डैश है, तो इसमें एफ डी डैश 8d माइनस 4d डैश है, इसको d के रिस्पेक्ट जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/8 इंटू 1 माइनस 0 आ जाएगा, यानी 1/8 आ जाएगा। तो x से मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये आ गया x² 1/8 16 log x प्लस 2y। ये आ गया 2x² पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 2x² log x प्लस 2y। अब कंप्लीट सॉल्यूशन z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से पुट कर देंगे, तो z इक्वल टू 5 2y प्लस x प्लस 5 2y प्लस 2x प्लस 2x² log x प्लस 2y। अब इसी तरह हम एक एग्जांपल और लेते हैं, d3 माइनस 4d2 d डैश प्लस 4d डैश 2 z इक्वल टू 4 sin 2x प्लस y।
तो इससे पहले सेम वे से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे। तो डी की जगह एम, डी डैश की जगह 1 पुट कर देंगे। तो एम क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m इक्वल टू 0। एम कॉमन आ गया तो m इंटू एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो m इंटू ब्रैकेट क्वान्टिटी m माइनस 2 होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू वैल्यू आ गई 0 2 2। तो CF आ जाएगा 5 y प्लस m1 x। m1 की वैल्यू 0 है तो 5 प्लस 0 इंटू एक्स यानी 5 x आ गया, प्लस 5 y प्लस m2 x। m2 2 है इस कारण 5 y प्लस 2x प्लस क्योंकि रिपीटेड वैल्यू है x प्लस 5 y प्लस 2x। ये आ गया CF। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। 1 बाई डी क्यूब माइनस 4d2 d डैश प्लस 4d d डैश 2 ऑफ 4 साइन 2x प्लस y। तो अब इसमें f d डैश की में d की जगह a यानी a की वैल्यू है 2 क्योंकि 5ax प्लस by 2x प्लस y है तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू हो गई 1। तो एफ ए बी जब निकालेंगे तो यानी d की जगह 2 और d डैश की जगह 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 0। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा x से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और 1 बाई एफ डी डैश का d के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो d क्यूब का पार्शियल डिफरेंशिएशन आ गया 3d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर का 2d यानी माइनस 8d डैश प्लस 4d डैश 2 का d के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन 4d डैश 2। अब इसमें एफ डी डैश यानी 3d स्क्वायर माइनस 8d डैश प्लस 4d डैश 2 है। इसमें जब d की वैल्यू 2 और d डैश की वैल्यू 1 रखेंगे तो एफ ए बी इक्वल टू आ जाएगा पुनः 0। तो हम इसमें दोबारा फिर x से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एफ डी डैश का d के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो x स्क्वायर 1 बाई तो d के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन ये हो गया 6d माइनस 8d डैश प्लस 4d डैश का d के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 इंटू 4 साइन 2x प्लस y। अब दोबारा नए एफ डी डैश में जब d की वैल्यू 2 और d डैश की वैल्यू 1 रखते हैं तो एफ ए बी इक्वल टू 4 आ जाएगा यानी नॉट इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होगा 1 बाई d की जगह 2 और d डैश की जगह 1 रखें तो 1 बाई 6 इंटू 2 माइनस 8 इंटू 1। अब क्योंकि ये एफ डी डैश फर्स्ट ऑर्डर का ही है तो सिर्फ एक बार इंटीग्रल लेंगे। फर्स्ट इंटीग्रल यानी सिंगल इंटीग्रल साइन टी डी टी और यहाँ t इक्वल टू होगा 5ax प्लस बी वाई मीन्स t इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो साइन t का हम इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कॉस t आ गया, फिर t की वैल्यू रख देंगे 2x प्लस वाई। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2x प्लस वाई। अब कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो z इक्वल टू सी एफ की वैल्यू 5 प्लस 2y प्लस 2x प्लस x 3y प्लस 2x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल है माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 2x प्लस वाई। थैंक यू।